बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे 34 साल बाद बदली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, 34 साल बाद बदली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऐसे समझें। इसमें वो सब कुछ है जो आपको और आपके बच्चों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। तो 34 साल पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। 3 दशक में इसमें कोई बड़ा बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 1986 के बाद पहली बार यानी कि 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल रही है। इसमें बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन, जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफ़ी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया है। शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, उसमें ही संशोधन किए गए थे। लंबे समय से बदले हुए परिदृश्य में नई नीति की मांग हो रही थी। 2005 में कुरिकुलम फ्रेमवर्क भी लागू किया गया था। एजुकेशन पॉलिसी एक कॉन्फ्रेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बताती है और राज्य सरकार से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे। हालांकि उनके लिए यह करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में यह पॉलिसी बीबीएसई से तो लागू करेगी ही, राज्यों में अपने अपने स्तर पर फैसले लिए जाएंगे। यह बदलाव जल्द नहीं होंगे बल्कि इसमें समय लग सकता है। यह एक प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क के तौर पर स्कूल करिकुलर का ओवरहॉल किया गया है। इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करेगा। एनसीएफएसई के आधार पर किताबों का रिवीजन होगा। एनसीईआरटी ने 2014 के बाद से 2 बार स्कूल की टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया है। और क्या नया और क्या अलग होगा शिक्षा जगत में? नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषय के लिए अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट ने एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दे दी है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। आईआईटी समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े विषयों पर जोर दिया जाना अनिवार्य रहेगा। देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगा। हालांकि यह ऑप्शनल होगा, सभी स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषा में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य को मिलाकर जीडीपी का कुल 4.43% बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। पूरी शिक्षा नीति को समझने के लिए हमने देश के बड़े विशेषज्ञों से संपर्क किया और अपने लिए सरल भाषा में इस नीति को आपके सामने आसान फॉर्मेट रखे हैं।
स्कूल में पढ़ाई के ढांचे में किस तरह का बदलाव दिखेगा? पूरी व्यवस्था ही बदल गई है। मौजूदा व्यवस्था में 3 स्तर हैं और नए सिस्टम में 5 स्तर हैं। यह हर स्तर पर हुनरमंद नई पीढ़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। इस ग्राफिक की मदद से इस तरह समझ सकते हैं पूरी पढ़ाई के ढांचे में क्या होगा बदलाव। मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में आता है। नए सिस्टम में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसके मूल ढांचे में थोड़ा बदलाव किया गया है। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस होगा। इसके लिए नेशनल मिशन बनेगा। पूरा फोकस होगा कक्षा 3 तक के बच्चों का फाउंडेशन मजबूत बने। कक्षा 5 तक आते आते बच्चों को भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान होगा। डिस्कवरी और इंटरेक्टिवनेस इसका आधार होगा, यानी खेल खेल में सारा सिखाया जाएगा। कक्षा 6-8 तक के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाए जाएंगे। 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। यदि बच्चे में रुचि संगीत में है तो वो साइंस के साथ म्यूजिक ले सकेगा, केमिस्ट्री के साथ बेकरी कुकिंग भी कर सकेगा। कक्षा 9-12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इसमें जब बच्चा 12वीं पास करके निकलेगा तो उसके पास एक स्किल ऐसा होगा जो आगे चलकर आजीविका के रूप में काम आ सकता है। बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिएटिव असेसमेंट की बात कही गई है। कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं होंगी। इसे उपयुक्त प्राधिकरण संचालित करेगा। कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। इनका स्वरूप बदला जाएगा। नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो क्या है ECCE फ्रेमवर्क? ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को बचपन में जिस देखभाल की आवश्यकता होती है उसे शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। NCERT इसके लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बच्चों की देखभाल और पढ़ाई पर फोकस रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 से 8 वर्ष आयु के बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में यानी 3 से 6 वर्ष तक बच्चा ECCE में रहेगा। इसके बाद 8 वर्ष होने तक वो प्राइमरी में पढ़ेगा। ओपन लर्निंग ऑप्शन क्या है? कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा ताकि स्कूलों में बाहर रहे 2 करोड़ छात्रों को फिर पढ़ाई से जोड़ा जा सके। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आगे आकर जुड़ना होगा। इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेज, वयस्क साक्षरता और लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रस्तावित हैं। सभी को पढ़ाई पर बराबरी से हक मिले, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित ग्रुप्स पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए विशेष फंड रखा जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों से बातचीत का माध्यम त्रिभाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में रहेगा। छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प होंगे। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जाएगा। तो दोस्तों, हायर एजुकेशन के लिए क्या सोचा गया है? सबसे पहले तो इनरोलमेंट बढ़ाना है। वोकेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशनल में एनरोलमेंट 26.3% 2018 से बढ़कर 2035 तक 50% करना है। 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें। एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।